नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक नया टूल अपने ट्रेडिंग सिस्टम में ऐड किया है जिसमें कि हम लोग वाइकॉफ वेव यूज़ करते हैं और डेल्टा यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो ट्रेड आज मैंने ली है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखी, या फिर मैं ये कहूँ कि वाइकॉफ वेव और डेल्टा को हम लोग किस तरह अपने ट्रेडिंग सिग्नल का एक पार्ट बना सकते हैं, हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं चीज़ों को। आज के वीडियो में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये मैंने मार्केट प्रोफाइल का चार्ट ओपन किया है। तो पहले हम लोग रीड करते हैं मार्केट प्रोफाइल का चार्ट कि इस चार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले देखनी चाहिए थी। देखिए, ये एक इलोंगेटेड प्रोफाइल हमारा बना। इसके बाद इस प्रोफाइल के बाद मैं इसको अगर मार्क करूं, जस्ट अ मोमेंट, ये एक प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल के बाद एक नॉर्मल प्रोफाइल है, अगेन एक बैलेंस्ड प्रोफाइल है। ये दो प्रोफाइल हो गई। तो मीन्स ये जो हमारी प्रोफाइल बनी है, जब पर मैंने कैरो मार्क किया है, ये एक इलोंगेटेड हमारी प्रोफाइल हो गई। और इस इलोंगेटेड प्रोफाइल में अगर हम लोग जोन्स बनाते हैं तो एक हमारी वैल्यू यहाँ पर बिल्ट हुई है विद हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, और दूसरी जो वैल्यू बिल्ट हुई है वो वैल्यू हमारी यहाँ पर बिल्ट हुई है विद हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। मीन्स एक ये हमारे पास जोन है और एक हमारे पास जोन ये है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों को एक जोन ड्रॉ करनी है जो हमें एक आइडिया देंगे, या फिर जहाँ से हमें ये पता लगेगा कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट एरिया है और कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो मैंने एक जोन सबसे पहले ये मार्क किया है। आज के प्रोफाइल को मैं बैलेंस स्प्लिट करता हूँ। आज जो ओपनिंग हमारी हुई है कल के, नॉट कल के, एक दिन पहले जो भी था ये हमारा, यहाँ वैल्यू एरिया के अंदर ओपनिंग हुई। प्राइस कहाँ तक गया? प्राइस ने जो हमारा कल का वैल्यू एरिया लो है लगभग उस एरिया तक आया। ये हाई है और लो कहाँ है? जो एक जोन बना हुआ था इस एलोंगेटेड प्रोफाइल का, जहाँ वैल्यू बिल्ट है और हाई वॉल्यूम एक जोन बना हुआ है, इस जोन को पंचर किया है। और ये हमारा एक प्रिंट, जो ए प्रिंट है, एक बड़ी रेंज है ए प्रिंट की, जिसके बाद ही सारी एक्टिविटी हमारी हुई है। तो अभी हमने एक जोन ये ड्रॉ कर दिया है और हमारे पास एक इंडिकेशन है कि यहाँ पॉसिबल है कि एक हम सपोर्ट ले सकते हैं। तो ए प्रिंट ने इसको पंचर तो किया है। टेस्टिंग, एक बी प्रिंट ने इसकी टेस्टिंग की है, एक टिक जोन के अंदर है, टेस्टिंग किया है। प्रोफाइल ने अपने आप को होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद एक, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर हुई है और इसके बाद हमें एक अप मूव मिला है। तो एक आउटलाइन हमारे पास क्या हुई? आउटलाइन में हमें एक जोन यहाँ पर मिल गया। इस जोन के बेस पर हम लोग एक कह सकते हैं कि अगर सपोज हम कहते हैं प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया और रीटेस्टिंग पर यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलता तो हम एक शॉर्ट ले सकते थे, जिसके लिए हम टारगेट इस लेवल को, कोई एक ये वैल्यू एरिया हाई लेवल की लाइन है, इस लेवल को हम लोग एज अ टारगेट ले सकते थे। पर प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है? प्राइस ने इस जोन को पंचर किया है, और पंचर करने के बाद प्राइस अगेन इस जोन के ऊपर गया और इसके बाद एक जोन की टेस्टिंग हुई है। तो जब तक प्राइस हमारे इस जोन के ऊपर है तब तक हम फिलहाल शॉर्ट की बात नहीं करते हैं। तो ये तो हुआ एक आउटलुक मार्केट का, कि जिसके बेस पर हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से आगे जा सकता है, या फिर ये कहें कि फिलहाल मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है। तो अभी हम शॉर्ट नहीं देख रहे हैं, हम शॉर्ट देखेंगे जब प्राइस इसके नीचे आना शुरू होगा, या फिर कहीं एक वैल्यू एरिया हाई के आसपास, वैल्यू एरिया लो के आसपास कुछ रिजेक्शन मिलता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन प्राइस जब तक इस जोन के पास में है तब तक हम शॉर्ट्स को अवॉइड करेंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा मार्केट प्रोफाइल का रीडिंग। अब हम लोग चलते हैं एक निफ्टी का, मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं। ये हमारा टूल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो वेव्स हैं, वाइकॉफ वेव्स क्या होती हैं? वाइकॉफ वेव्स मीन्स अगर हम बात करते हैं प्राइस का मूवमेंट की, सपोज प्राइस एक ये पॉइंट है जहां पर प्राइस है और अल्टीमेटली प्राइस को इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो क्या प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में पहुंचेगा? क्लियर कट आंसर है नहीं। प्राइस हमेशा कुछ अप एंड डाउन करते हुए पहुंचेगा। तो ये जो वेव्स हैं इसको हम लोग कहते हैं वाइकॉफ वेव। तो वाइकॉफ वेव को रीड करने का क्या बेनिफिट है? वाइकॉफ वेव से हमें आइडिया लगता है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर कितना है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना है, बाइंग वेव की लेंथ कितनी है, सेलिंग वेव की लेंथ कितनी है। ये तो हुआ पहला फायदा वाइकॉफ वेव को
कंसीडर करने का। सेकंड चीज़ क्या है कि जो स्विंग हाई और स्विंग लो हैं वाइकॉफ वेव के, हर एक वेव पर कितना बाइंग प्रेशर आ रहा है, कितना सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सपोज कि यहाँ से पहली वाइकॉफ वेव डाउन साइड में गई, तो यहाँ पर जो हायर नंबर है, ये हायर नंबर वॉल्यूम है, इसमें जो वॉल्यूम आया 27,292 ये वॉल्यूम है। और जो जब ये वेव हमारी कंप्लीट हुई है डाउन वेव, यहाँ पर डेल्टा कितना है, डेल्टा -97275। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा जो है वो है डिफरेंस बिटवीन बायर और सेलर। बायर और सेलर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा। नेगेटिव मीन्स प्रेजेंस ऑफ सेलर, पॉजिटिव मीन्स प्रेजेंस ऑफ बायर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डाउन बार को हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ ये नेगेटिव बार है, डाउन बार पर हमें नेगेटिव डेल्टा मिलेगा। नेगेटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर सेलर्स की प्रेजेंस होगी। ये मैं एक जनरल केस की हम लोग बात कर रहे हैं। एक अप बार अगर होगा तो अप बार पर हमें डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पर ये टूल हमें पूरे वेव का डेल्टा और वॉल्यूम हमें शो कर रहा है। जैसे यहां पर जो ये पहली वेव थी, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया, अगेन ये अप वेव आई। अप वेव में जैसा कि मैंने कहा कि अप बार पर, अप वेव पर हमें पॉजिटिव डेल्टा मिलता है। यहां वॉल्यूम जो है वो है 124050 और जो डेल्टा है 17445। मतलब यहां पर इतना बायर प्रेजेंट है, 17,445 बायर इस वेव पर प्रेजेंट है, राइट। तो अब वेव के साथ हम लोग देख सकते हैं कि जहां वेव क्लोज हो रही है वहां पर सेलिंग प्रेशर कितना है। सपोज हमने ये कहा कि एक डाउन वेव है, अगेन अप वेव, दोबारा ये डाउन वेव आया, यहां पर कितना सेलर था, लेट से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर कितना सेलर हो गया, कितना डेल्टा बचा। अगर यहां पर हमें ड्रामेटिकली वॉल्यूम कम होता है, सपोज यहां हमने कहा यहां हमारा लेट से कि 1500 यहां पर सेलर है, और अगर स्विंग नेक्स्ट जो वेव का स्विंग लो बन रहा है वहां पर सपोज हम कहते हैं कि यहां हमारा जो डेल्टा है या प्रेजेंस ऑफ सेलर है 50 है, इट मींस सेलिंग प्रेशर यहां पर कम है, पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की। तो ये हमारा बेनिफिट है कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं प्रॉपर वे में जब हम वाइकॉफ वेव को और डेल्टा को कंबाइन करते हैं, राइट। अब आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपन दिया, हमें गैप डाउन ओपन हुआ। यहां पर ये जो बॉक्स बन रहे हैं, ये बॉक्स हमें दिखाते हैं कितने डोमिनेटिंग है, कितना स्ट्रॉन्ग बायर या कितना स्ट्रॉन्ग सेलर है। ये 5 मिनट की एक्टिविटी है। 5 मिनट की फर्स्ट एक्टिविटी पर एक छोटा सा बॉक्स बना, ये बायर बॉक्स हो गया, और इसके बाद जो सेकंड बॉक्स बना स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक्टिविटी में दिखाई दे रही है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक्टिविटी है। पर नेक्स्ट जो बार बॉक्स बना है हमारा, ये बॉक्स स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखा रहा है। किस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखा रहा है, बायर की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखा रहा है। अब हम कॉन्टेक्स्ट को साथ में लेके चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मींस जैसे अभी हम लोगों ने मार्केट प्रोफाइल का जो चार्ट रीड किया था, मार्केट प्रोफाइल के चार्ट में क्लियर कट था कि एक हमारे पास जोन है, एक हाई वॉल्यूम जोन है जहां पर कुछ वैल्यू बिल्ट है, उस जोन को हम लोग होल्ड कर रहे हैं। अब साथ में हम लोगों ने वेव के साथ में इसको कंबाइन किया, तो यहां पर क्या समझ में हमें आया कि सेलर्स की एक्टिविटी तो है एग्रीड, पर यहां पर बायर की प्रेजेंस हमें यहां पर दिखाई दी। तो मार्केट प्रोफाइल के साथ और साथ में हमने जब इस टूल को ऐड किया, अब हम कहते हैं कि अभी फिलहाल हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसके साथ एक ये सपोर्ट और हमें मिला, ये एक जो भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होगी वहां पर ऑटोमेटिक हमें जोन हम मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी आ सकता है। तो एक हमें यहां पर जोन मिला। अब हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद ये वेव हमारा एक कंप्लीट वेव हुआ, डेल्टा पॉजिटिव हुआ, ये एक छोटा सा सेकंड वेव है। अब यहां पर ये जो सेकंड वेव आया, जो वॉल्यूम हमें दिखा वो वॉल्यूम दिखा 6262, डेल्टा पॉजिटिव दिखाई दिया। मैंने कहा था कि जो डाउन वेव है, ये डाउन वेव थी, वहां पर हमें डेल्टा नेगेटिव चाहिए, पर यहां पर क्या था, यहां +38 दिख रहा है। इट मींस इम्बैलेंस है। यहां पर इम्बैलेंस क्या है, यहां बाय इम्बैलेंस है। बायर्स हमें अपना हैंड रेज करना स्टार्ट कर रहे हैं कि यहां पर हम हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा एक पहला ट्रिगर कि जहां पर हमने देखा, अभी ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से मार्केट को रीड कर रहे हैं,
किस तरह से हम बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर को रीड कर रहे हैं। ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर हमें वॉल्यूम के फॉर्म में शो हो रही है। अगेन एक और हमारा अपवेव आया, सेम पॉजिटिव डेल्टा। ये सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं, ये जो टॉप पर सिग्नल जनरेट होगा वो सेल सिग्नल है और जो बॉटम पर जनरेट होगा वो बाई सिग्नल है। एक्चुअली ये सिग्नल्स तो हमें कई सारे मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हमें रीड करना है मार्केट का बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर और साथ में मार्केट प्रोफाइल क्या कॉन्टेक्स्ट हमारे साथ लेके चल रहा है। तो अभी हम बाइज्ड हैं टुवर्ड्स के अपसाइड जाने के चांसेस हैं। तो अभी इन ट्रेड्स को हम लोग अभी नहीं ले सकते हैं, हालांकि कोई भी ट्रेड अभी इसमें एक्टिवेट नहीं हो पाई है और कॉन्टेक्स्ट हमारा ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी हमारे साथ में चल रही है। मार्केट ने ये कुछ स्विंग्स हमें मिले, इसके बाद मार्केट ने एक हमें यहाँ पर बाई जनरेट किया, ये एक बाई ट्रेड, एक बाई सिग्नल आया। लेकिन जो कंफर्मेशन बार है, कंफर्मेशन बार जो नेक्स्ट अप बार है, वहां पर हमें नेगेटिव डेल्टा दिखाई दिया। अगर अप वेव है तो यहां पर हमें पॉजिटिव नंबर दिखाई देना चाहिए था, जैसे कि यहां 17445, 6862, 1410, 495, पर यहां पर नेगेटिव है। इस वजह से यहां पर हम ट्रेड अवॉइड करते हैं, इस ट्रेड को भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद अगेन यहां पर दूसरा बाई सिग्नल जनरेट हुआ। अब अगर हम थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप या मैं कहूं कि डॉट्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहां पर हमारा जो सेलिंग प्रेशर था -3322, सेकेंड -412, अगेन -212। अब हम यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर हमें लग रहा है कि ओके सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम होना शुरू हो रहा है, इवन वॉल्यूम कहीं ना कहीं वॉल्यूम ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमें यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है एक बाई का, और नेक्स्ट बार हमारी अप बार होती है तो हम इस लेवल के ऊपर बाई कर सकते हैं। यहाँ से एक्चुअली आज के ट्रेड में मैंने यहाँ से इसके हाई से बाई किया है। अब साथ में हम लोग क्या करते हैं, कुछ और टाइम फ्रेम की एक्टिविटी पर देखते हैं कि आगे की टाइम फ्रेम में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि हायर टाइम फ्रेम पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जस्ट एक और ये सिग्नल जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर अगर सिग्नल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक पुल बैक सिग्नल है, एक यहाँ पर नॉर्मल सिग्नल है ट्रेंड के साथ चलने के लिए। अगेन एक इम्बैलेंस सिग्नल यहाँ पर आया हुआ। किस चीज़ का इम्बैलेंस है, ये बाइंग इम्बैलेंस है, क्योंकि हम एक नेगेटिव वेव पर पॉजिटिव डेल्टा देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये बाई इम्बैलेंस है। अभी हम क्या कहते हैं कि अभी हम जिस ट्रेड में हैं वो ट्रेड हमारे फेवर में है। अभी हम यहाँ पर अपने आप को अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा था कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होगी तो ये यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक जोन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर पहली लाइन ड्रॉ कर दी गई और जब प्राइस नीचे की तरफ आया तो सेम लेवल पर होल्ड किया और इसके बाद एकदम से हमें जंप मिला। तो जो हमारी एंट्री थी वो एंट्री हमने यहाँ क्यों नहीं ली वो आपको मैंने क्लियर किया, क्योंकि नेक्स्ट में कुछ नेगेटिव डेल्टा मुझे लग रहा है, इस वजह से मैंने एंट्री नहीं ली। पर हाँ, अगली जो बार थी, अगला जो सेटअप था, वहाँ पर जब हम कॉन्टेक्स्ट को कंबाइन करके चल रहे थे तो यहाँ पर एक एंट्री हमारी बन रही थी, राइट। अब हम देखते हैं कुछ दूसरे टाइम फ्रेम पर जाकर से, ये 5 मिनट का था, अभी हम 15 मिनट पर जाकर देखते हैं कि 15 मिनट पर क्या एक्टिविटी थी। सबसे पहले हमें रीड करना है बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर। ये हुआ सेलिंग प्रेशर, ये हुआ यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी, डोमिनेटिंग है बायर्स। अभी यहाँ पे एक सेल सिग्नल हमें मिल रहा है, ओके। क्यों यहाँ पर सेल सिग्नल मिल रहा है हमें, क्योंकि ये डेल्टा अभी हमारा नेगेटिव आया हुआ है। जब डेल्टा नेगेटिव है तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड में आता है। यहाँ पर भी प्राइस ने यही किया कि नेगेटिव डेल्टा मिला, प्राइस ने डाउन साइड में आना शुरू किया। अब इसके बाद एक पहला बाई सिग्नल जनरेट हुआ। ये पहला बाई सिग्नल था जहां पर डेल्टा नेगेटिव है 7485, राइट। इसके बाद ये एक कंफर्मेशन बार था, अप बार। नेक्स्ट बार में फिर से डेल्टा नेगेटिव हुआ। एक्चुअली मैं साथ में वॉल्यूम और मैच करता हूं कि साथ में और चीज़ें क्या चल रही हैं। तो ये नेगेटिव डेल्टा आया। इस नेगेटिव डेल्टा के आने के बाद प्राइस ने एक बार फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश की। अब जैसा मैंने कहा कि हर एक स्विंग पर हम लोग देख सकते हैं कि बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर किस तरह से है। तो यहाँ पर जो डेल्टा था, यहाँ डेल्टा था -7485। ऑल ऑफ सडन डेल्टा एकदम से हमारा कम हुआ और कॉन्टेक्स्ट हमारा बुलिश है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली एक और सेल सिग्नल जनरेट हुआ हमारे लिए। तो अब हम हार्मनी की बात करते हैं। 5 मिनट पर हम ट्रेड में एंटर कर चुके हैं
और 15 मिनट पर हम इस ट्रेड पर एक और ट्रेड हमारी जनरेट होना शुरू हो रही है। इवन यहाँ पर हमारे कंफर्मेशन आ जाता है। तो अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो इस जैसे सपोज ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन बार थी, तो जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो पहला टारगेट जो हमारा होगा इसका टॉप होगा, या इस टॉप के साथ थोड़ा सा हम लोग बफर लेके चल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहां पर हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ की जो भी हमारा प्रॉफिट था एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमने लिया। हायर टाइम फ्रेम पर हमने हार्मनी देखा कि लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम दोनों ही टाइम फ्रेम हमारे बाइंग साइड में है, बाइंग साइड के हमें सिग्नल मिल रहे हैं। तो इससे हमें सपोर्ट क्या मिलता है कि हम ट्रेड में कुछ और टाइम तक रुक सकते हैं। इवन मैं हमेशा कहता हूं कि हायर टाइम फ्रेम को आप जरूर क्लोजली वॉच करो। कंपोजिट ऑपरेटर आपको क्या सिग्नल दे रहा है, क्या वहां पर सेलर्स वीक हैं या वहां पर बायर्स वीक हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जैसा एक कॉन्टेक्स्ट पहले ऐड करते हैं, एक स्टोरी हम बनाते हैं, स्टोरी में हमें पता लगा मार्केट प्रोफाइल ने एक सपोर्ट लेवल हमें दिया, उस लेवल को अगर हम होल्ड नहीं करते तो उस लेवल की रीटेस्टिंग पर हम लोग एक सेल ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इवन उस जोन की बायर्स ने टेस्टिंग की और इसके बाद हमें वाइकॉफ वेव और डेल्टा ने हेल्प की ट्रेड की लोकेशन, एक सही लोकेशन को हमने पहचाना कि यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट अगर हम हायर टाइम फ्रेम के साथ में चल रहे हैं, हार्मनी के साथ में कोई इशू नहीं है, इवन हायर टाइम फ्रेम पर अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट था जहां पर कि हमने अपना टारगेट बुक कर लिया था। राइट गाइस, तो आज का वीडियो बनाने का पर्पस केवल यही था कि ट्रेड्स में हम लोग किस तरह से इन टूल्स को, वाइकॉफ वेव्स हुई और इसके अलावा डेल्टा हुए, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच।